सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एमके माली सर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि निकल के आ रही है। और इस वीडियो में यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो हमारा एक और चैनल है एमपी बोर्ड एमके माली सर मैथ्स, और ये हमारा दूसरा चैनल है एमपी बोर्ड एमके माली सर। तो एमपी बोर्ड एमके माली सर को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। एमपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगी। और हमारा आपने अभी तक के पहला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उस पर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर्स और सारे अपलोड किए हुए, उस पर भी आप विजिट कर ले। इसके पहले भी एमपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होना है सारे एग्ज़ाम के लिए हमने यहाँ पे पेपर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लाते रहते हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर विजिट करें हमारे फर्स्ट चैनल एमके माली सर मैथ्स को, और इसे भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस पर भी हम सारे वीडियोज़ लाते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या न्यूज़ निकल के आ रही है जल्दी से बिना देरी किए। तो यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। तो एमपी बोर्ड छात्रों के लिए बड़ी खबर हो सकती है, बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है बड़े बदलाव। ओपन बुक पद्धति पर आई बड़ी अपडेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए ये खबर आ रही है कि यहाँ पे क्या खबर है देख लेते हैं। कि मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खबर यह है कि एमपी बोर्ड में सीबीएसई की तर्ज पर सेमेस्टर प्रणाली लागू की जा सकती है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है, और जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव उमेश कुमार सिंह द्वारा नई शिक्षा नीति 2000 न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि हालांकि अभी इस बात पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि अभी क्या सेमेस्टर पैटर्न आ जाएगा सीबीएसई की तर्ज पे एमपी बोर्ड में भी, तो अभी यहाँ पे अभी कुछ ऐसा फॉलो नहीं हुआ है, इसके आधिकारिक पुष्टि भी होना बाकी है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से नई शिक्षा नीति 2000 को भोपाल के मिंटो हॉल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मासिम की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कौशल विकास पाठ्यक्रम भी तैयार करने की बात कही गई है। 2 दिवसीय संगोष्ठी के माध्यम से नई शिक्षा नीति पर कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसे मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी अपनी परीक्षा शैली में लागू किया जाएगा। तो ऐसी खबर यहाँ पे मिल रही है। फिर इसके बाद देख लेते हैं एग्जाम से रिलेटेड परीक्षा से क्या यहाँ पे होना है कि इस बार कोविड आएगा या क्या कंडीशंस बननी है, तो आ भी सकता है या फिर क्या हो जाए। उसके लिए परीक्षा के लिए पहले से एमपी बोर्ड ने क्या तैयारी की हुई है वो देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो परीक्षा न होने की स्थिति में ऐसा होगा परिणाम का मूल्यांकन। अभी तो आप ये मान के चलिए कि 100% आपके एग्ज़ाम होना है, लेकिन अगर बाय चांस कुछ हो जाए तो ऐसी कंडीशन बनती है, अगर ऐसे कोविड आ जाता है, कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये संभावना बढ़ जाती है। तो फिर क्या मतलब कि किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा, आपका किस प्रकार से आंतरिक मूल्यांकन होगा या किस प्रकार से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो आप अच्छी तरह समझ लीजिए। वही कोरोना के नए वेरिएंट के कारण 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम फरवरी में, आपकी परीक्षा जो फरवरी में निकलने की संभावना बढ़ गई है, फरवरी में आपके एग्जाम हो गए हैं और नया वेरिएंट भी इस मंथ में आ सकता है, ऐसा बोल रही है गवर्नमेंट। तो संभावना बढ़ गई, जिसके बाद मंडल द्वारा प्लान भी तैयार किया जा रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल क्या करेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ऑफलाइन परीक्षा न होने की स्थिति में एक और प्लान तैयार कर फॉर्मूला रिजल्ट के आंतरिक मूल्यांकन की तैयारी की जा रही है। दरअसल यदि परीक्षा नहीं होती है या यह किसी कारणवश परीक्षा टलती है तो फार्मूला बी का इस्तेमाल कर आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा 10th और 12th के बच्चों के लिए। मामले में सचिव उमेश कुमार का कहना है कि साल की शुरुआत में ही बोर्ड के सभी स्कूलों को आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। एमपी बोर्ड द्वारा ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने की तैयारी पूरी की जा रही है, लेकिन अगर स्थिति इसके प्रतिकूल होती है, मतलब कि स्थिति यहाँ पे अगर इसके हमारी जो तैयारी है उसके प्रतिकूल होती है और परीक्षा ना होने की स्थिति में तिमाही अर्धवार्षिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात रहेंगी कि तिमाही और अर्धवार्षिक आपकी जो क्वार्टरली एग्जामिनेशन है और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अंकों के साथ साल भर के मूल्यांकन के आधार पर एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षा के परिणाम तैयार किए जाएंगे। तो आप ध्यान देंगे, जो आपने अभी तिमाही का पेपर दिया, अर्धवार्षिक का पेपर दिया है, कुछ स्टेट में अभी अर्धवार्षिक के पेपर चल रहे हैं
हैं, जैसे कि राजस्थान बोर्ड में अभी चल रहे हैं। और जितने भी अभी आपके जो पेपर्स होना है तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरह दीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हाफ ईयरली के एग्जाम और आपके तिमाही परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों के नंबर आपके इससे भी रिजल्ट आपका तैयार हो सकता है, और वही बात यहाँ पर निकल के आ रही, तो आप इसको अच्छी तरह अंत तक जरूर देखें। बता दें, एमपी बोर्ड में तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है। इसी कारण बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के अंकों के आधार पर फॉर्मूला रिजल्ट तैयार किया है, जिसके बाद 9वीं और 11वीं यहाँ पे क्या किया है कि जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है, इसी कारण बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के अंकों के आधार पर फॉर्मूला रिजल्ट तैयार किया है, जिसके बाद से बोर्ड ने जुलाई में सभी को आंतरिक मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया था। प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का प्रतिशत 40% कर दिया गया है, जिसे इसी सत्र से लागू किया गया है। वही इससे पहले 25% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते थे, जिसे स्कूल को बंद किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना के बीच 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 12वीं की 12 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी, जबकि 12 फरवरी से 31 मार्च तक एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। परीक्षा यहाँ पे करवाने का मूड पूरा है, मतलब कि परीक्षा तो आपका 99.9% होगी, और 1% इसलिए नहीं बोल सकते कि एक संभावना है कि अगर कुछ ऐसी कंडीशंस बनती है तो फिर शायद परीक्षा टल जाए। तो हमारे अकॉर्डिंग तो परीक्षा टलने की संभावना यहाँ पे बहुत ही कम लग रही है, क्योंकि पूरी तैयारी में एमपी बोर्ड है। वही दूसरी तरफ एमपी बोर्ड में भी सीबीएसई की तर्ज पर सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया जा सकता है। ऐसा इसलिए ताकि विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव कम पड़े। इसके अलावा कोरोना काल में स्कूल बंद को देखते हुए पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है, जिसका ब्लूप्रिंट वेबसाइट पर आपके पास में उपलब्ध है। वही संगोष्ठी में नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा शैली में क्या बदलाव किया जाए, इस पर बोलते हुए स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण समी ने कहा है कि पाठ्यक्रम में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। अन्य राज्यों के विचार विमर्श करने के बाद यहाँ पे एमपी बोर्ड जल्द ही अपने विचार प्रस्तुत करेगा। तो इतनी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आई थी, जो कि हमने आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इसी प्रकार न्यूज़ पाने के लिए आप इस चैनल को विजिट करते रहें। और यहाँ पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट्स आपके एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपके प्रोवाइड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।